नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। माँ जिंदगी का विश्वास होती है, माँ जीवन का संबल होती है, माँ जीवन का सहारा होती है, माँ जीवन की आस होती है, माँ जीवन का सार होती है। बच्चों के लिए माँ दुनिया है, भगवान है, सब कुछ होती है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों से ही माँ है। बच्चे माँ की दुनिया होते हैं। औरत चोर हो, डाकू हो, कातिल हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए सिर्फ माँ होती है। मेरठ मामले में मुस्कान की 8 साल की बेटी पीहू जहां हर दिन उसे याद करके रो रही है, तो वहीं अब मुस्कान के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। जेल में मुस्कान चीख चीख कर रो रही है। उसे अपनी बेटी पीहू की याद आ रही है। जी हां, पति सौरभ का कत्ल कर लाश के टुकड़े करने वाली मुस्कान जेल में रामायण सुन रही है। बैरक में एक बुजुर्ग महिला बंदी उसे रामायण सुना रही है। सोमवार को राम के जन्म की कहानी सुनते ही मुस्कान रोने लगी। उसको अपनी बेटी पीहू की याद आ गई। परिवार के लोग उससे मिलने नहीं आ रहे हैं। जेल में सुबह शाम रामायण पाठ होता है। मुस्कान रोज उसे सुनने जाती है। साहिल मुस्कान की आज न्यायिक हिरासत के 14 दिन पूरे हो जाएंगे। अब पुलिस उनकी रिमांड नहीं लेगी। पुलिस का कहना है कि हमारे पास हत्याकांड के पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए रिमांड की जरूरत ही नहीं है। पुलिस ने रिमांड अर्जी दाखिल नहीं की है। जेल प्रशासन के मुताबिक जेल से ही उनकी वर्चुअली पेशी कराई जाएगी। तय है कि कोर्ट उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा देगी। फिलहाल मुस्कान और साहिल जेल में ही रहेंगे। रविवार को सांसद अरुण गोविल जेल में आए थे। उन्होंने बंदियों को रामायण दी थी। मुस्कान ने भी रामायण ली, मगर वो रामायण पढ़ नहीं पा रही है क्योंकि उसकी एजुकेशन क्लास 9 तक की ही है और रामायण क्योंकि अवधि में लिखी होती है तो उसे और भी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। वो सामान्य हिंदी तो पढ़ लेती है लेकिन चौपाइयां नहीं पढ़ पाती है, इसीलिए वो अपनी बैरक में मौजूद एक बुजुर्ग महिला से रामायण सुन रही है। इसके अलावा जेल में हर रोज रामायण पाठ होता है। मुस्कान वहां जाकर रामायण सुनती है। तो वहीं जेल सूत्रों के अनुसार जेल में मुस्कान को दूसरी बंदी महिला ने रामायण का बालकांड सुनाया। इसमें जैसे ही राम जन्म की कहानी आई, उसे सुनकर मुस्कान अपनी बेटी को याद करने लगी और चीख चीख कर रोने लगी। उस महिला बंदी ने मुस्कान को समझाया और फिर चुप कराया। 19 मार्च को साहिल और मुस्कान को जेल लाया गया था। दोनों नशे की लत की वजह से परेशान थे। उनकी काउंसलिंग तक करानी पड़ गई थी, मगर अब धीरे धीरे दोनों नशा नहीं मांग रही हैं, ऐसा दावा जेल प्रशासन कर रहा है। फिलहाल 14 दिन के जेल में सिर्फ शुरुआती दिनों में दोनों नशा न मिलने के कारण बेचैन हो रहे थे। खाना नहीं खा रहे थे, सो नहीं रहे थे ठीक से और करवटें बदल रहे थे। उन्हें कुछ दवाइयां भी दी गई थी। अब दोनों अपनी अपनी बैरक में शांति पूर्वक बैठे रहते हैं। मुस्कान अब सिलाई कढ़ाई के लिए ट्रेनिंग ले रही है, जबकि साहिल खेत पर सब्जी की बुआई कर रहा है। मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर के 27 दिन बीत चुके हैं। इस हत्याकांड में 3 स्तर पर जांच चल रही है। पहली पुलिस के स्तर पर, दूसरी फॉरेंसिक जांच हो रही है और तीसरी साइबर सेल। पुलिस केस डायरी, साइबर सेल की मोबाइल जांच के बाद अब फॉरेंसिक टीम की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां मुस्कान को अपनी गलती का पश्चाताप है, तो दूसरी तरफ अब मुस्कान रामायण सुनकर अपने किए पाप का प्रायश्चित करना चाह रही है। प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? मन, बुद्धि और कर्मों का शुद्धिकरण ही प्रायश्चित है। अपने किसी व्यवहार, भूल, दोष या किसी भी तरह के किए गए को अगर आप याद करते हैं तो इससे होने वाला दुख या कष्ट पछतावा है, यानी कि आप इसको लेकर पछताते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित एक ऐसा कार्य जिसके करने से मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में ऐसे घोर पाप भी हैं जिसकी आप लाख कोशिश कर लें प्रायश्चित की, तब भी उस पाप से आपको छूट नहीं मिलेगी। एक ऐसा ही पाप मेरठ की मुस्कान ने किया। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो पाप किया, उसके बाद से तो मुस्कान की हर तरफ निंदा हो रही है। यहां तक कि जो नीला ड्रम है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब तो पत्नी से लेकर प्रेमिका नीले ड्रम की धमकी देती नजर आ रही है। फिलहाल मुस्कान को न केवल अब अपने पति की मौत का दुख है, बल्कि बेटी की याद भी बहुत ज्यादा आ रही है, खासकर तब जब वो रामायण सुन रही है। आपका क्या मानना है इस वीडियो पर? जरूर हमें कमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।